घी भी गया, लस्सी भी गई। क्यों सवेरे जो ईश्वर जी क्या करने वाले सवेरे आओगे 5 बजे तो लाड़े सारा सौदा लगा लेते हैं। बच्चे को नहीं या फिर ये मारने हैं। पहले हमारी मांग है जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के भीतर में जितना जल्दी संभव हो जींद के किसानों को खराब फसल का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जींद के अंदर बोला था अरेवा आईटीएम साहब आए हैं और डीसी साहब भी 7 मिनटों में पहुंचेंगे। शांति का दान दे, 2 बातचीत होगी आपके सभी के सामने होंगे। आदरणीय ये खंडाला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी, पूर्व सरपंच, समाज सेवक सतीश बरादरी को हेलो प्रधान जी, सुनो एक बात, जितने बैठे हैं पड़ेगा। एक आदमी दफ्तर में बैठा हुआ आ नहीं सकता इतने आदमी खातर। इन आदमियों का नौकर हो आदमी। ये आदरणीय भाई माजरा खान के प्रेस प्रवक्ता समुद्र भोर के 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आंध्र भारतीय किसान यूनियन जिला जीत के प्रधान बालूराम गुरुकुल गांव से हमारे आदरणीय 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय साथी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। ये मेवाराम छापड़ा गांव से मेरी ताई सुमित्रा के नाम पे 100 रुपये दे है भाई। ताऊ का भी ताई का भी बार बार धन्यवाद। ये भागमल खोत गांव से आदरणीय 100 रुपए से मान। सबसे ज्यादा सरल मिलेगा जो केंद्र सरकार में चोरा में टिकट बैठ गया गिला गया सरकार। मस्जिद और गुरु में दबारे मना गए निराकार में। मंदिर को अकेला आया बदलो इस व्यवहार में। समझो मेरे विचार में, वो समझो मेरे विचार में। क्यों कर दिया प्रचार फालतू। वो इसलिए बात कहती है कि जब भी हमारी फसल खराब होती है पैसे खाते में आ गए हैं। अभी जब वो फसल कट चुकी है जिसका खराबा हमने लेना है, मान लिया अगर अलेवा बोलो कि हमने गिरदावरी करवा दी थी, अगर आज मांग भी रख जाए प्रशासन उसमें मांग भी ले, आप में से खड़ा किए बता दो गिरदावरी कराएगा के बाड़ी का पेड़ है खड़ा कोई नहीं है। जब गिरदावरी की मांग हो रही थी, जब फसल खराब थी, जब हम ना तहसीलदार के पास जाते, ना एसडीएम के पास जाते, ना किसी पटवारी से पूछते, भाई कर रहा है डीसी साहब, आदरणीय एडीसी साहब, आदरणीय मेरे बड़े भाई एसडीएम जी बेनीवाल जी, सभी बुजुर्गों को और कल महिला दिवस के महिला शक्ति और सभी किसानों को एक बार फिर से राम राम करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। दो ही बात कहनी है जी कि मुआवजा आपका हक है और मुआवजा की जो राशि है वो बहुत जल्दी आपके खाते में आ जाएगी। कई बार क्या होता है हमारे घर में अगर 10 कटे हुए आ जाएं
तो पहले 5 को हम खाना खिला देते हैं, फिर दूसरी बारी 5 को खिला देते हैं। तो जो 12 जिलों को मुआवजा आ गया था, अब बाकी जिलों के लिए आदरणीय डीसी साहब गए हुए हैं। और आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि उचाना सब डिवीज़न का 39 करोड़ का मुआवजा है, सबसे ज़्यादा है। और सभी गांवों का, उचाना जो खंड के हैं उनका सभी गांवों का की गिरदावरी होगी थी, बिल्कुल बराबर करी थी। ये नहीं भी किसी एक गांव में कोई कम ज़्यादा कर दिया हो, एक गांव को एक ही पैमाने पर तोला था। ये नहीं कि किसी भाई की हो सकता है कम हो गया हो, ज़्यादा हो, तो 50% 70% के बीच में ज़्यादातर गांवों का है। अलेवा में कुछ दिक्कतें आई थी, अनीश भाई ने बिल्कुल सही कहा, सतवीर प्रधान जी ने बिल्कुल सही कहा। 2-3 पटवारी खरे नहीं उतरे, उन्होंने 18%, कहीं 22%, 24%, देखो इसका कोई पैमाना हम देख के तो अंदाजा ही लगा सकते हैं सिर्फ कि ये फसल 75% खराब हुई है कि 50 हुई है कि 25 हुई है। 76, 18, 14 ये सब एक बात होती है कि भाई उस समय पटवारी को कितना लगा, कानूनों को कितना लगा। इसलिए उन 2 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन अब मौके पर फसल नहीं है तो इसका तरीका मिल बैठ के सारे निकालेंगे कि किस तरीके से इसको अलेवा वाली बात को देखा जाएगा। बाकी उचाना का जो मुआवजा है वो आपने सब में, उचाना के गांव के यही हाजिर हो आप लोग, किसी भी गांव को दुबांत नहीं की गई है। एक सिर्फ सुदकैन और लोदर का, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, उससे मैं भी नाराज हूँ, मुझे भी दर्द पहुंचा। और उस दर्द का कारण एक कर्मचारी था जिसको फिर हम बाद में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर बाद में उसका जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर हुई वो आप सबने देखी, आप सबने पढ़ी। लेकिन आगे से किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी ना पड़े, कोई ऐसा गलत करे ही ना, तो वो चीज़ भी देख ली गई है। और बहुत जल्दी आपके बीच में मुआवजा आपके अकाउंट्स में आएगा। APR 5 दिन में बन करके तैयार हो गई थी। कुछ गाँव की APR रहती है जिसमें आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अकाउंट नंबर, खाता नंबर, IFSC कोड और आधार नंबर वो अभी अगले 3 दिन में पटवारी आपसे लेंगे। मालिक जो 4 नंबर खाने में जमाबंदी में होता है उसके नाम में मुआवजा आएगा। ये सारी तैयारी कर ली गई है। अब मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपने मान सम्मान किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय ADC साहब से निवेदन करता हूँ कि वे आपको अपनी बात रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सिर चरणों में एक बार फिर प्रणाम। राम राम जी। सबसे पहले जी, जितने भी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, पत्रकार, छायाकार बंधु, सभी खापों के प्रधान और जो अन्य मान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। सब भाइयों को राम राम। जो भी हमारे SDM साहब उचाना ने जो बात रखी, मैं इनसे एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। जो भी आपके खराबे का मुआवजा बनता है, आज DC साहब भी चंडीगढ़ इसी मामले में गए हुए हैं, स्पेशली आपकी फाइल लेके कि जो ये मुआवजे की अमाउंट था ये अब तक क्यों नहीं। हम सब का, पूरे प्रशासन का जो जींद में है, उसका यही प्रयास है कि सभी गाँव का, ना केवल उचाना, जींद, बल्कि सफीदों का, नरवाना का, कोई भी गांव है, सभी गांवों में जो मुआवजा बनता है सभी किसानों के खातों में तुरंत पहुंचा दिया जाए। और जो डिले हुआ है उसके लिए भी हम, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बात है सुप्रीम के लोदर की, ये भी बात की गई, तो जहाँ भी अगर कोई पटवारी बदमाशी करता है या कोई और सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की इस प्रकार की हरकत करता है जिससे आम जनता या हमारे किसान भाई को कोई दिक्कत हो रही है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे कानून के दायरे में रहते हैं। इस बात का मैं और DC साहब की तरफ से मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। दूसरी, मुआवजे की बात, खराबे की बात, कहीं भी किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो हमने आपसे यहाँ वादा किया है हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे और आपको जो आपका हक बनता है वो हम जरूर दिलवाएंगे। मेरे यही शब्द है जी। बाकी ज़्यादा, मैं तो अधिकारी हूँ तो नेता तो हूँ नहीं, तो मैं उस तरह की लंबे ना भाषण दे पाऊँगा। मेरा बस 2 टूक में आपको ये आश्वासन है कि आपकी जो समस्या है वो हमारी खुद की समस्या है और हम तारीख से हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम 15 से 16 मास तक इसे करवा दें। एक बार आप सबके अकाउंट नंबर जो भी आने हैं, IFSC कोड मिलान होना है, पटवारी के पास जानी है, 2-4 दिन उसमें भी लगेंगे। फिर वो जाके सारे इकट्ठे होके जिले लेवल पे जाएगी फाइल और साइन होके फिर आएगी। तो हमारा ये है कि जी हम 15 से 16 तक करा दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें 2-4 दिन हो लग सकते हैं।
तो कोशिश हमारी तो यही है कि हम इसे जल्दी से देखें। कोई बात तो 15 ही कह दें, ठीक है। 15 प्लस 2-3 दिन तो आपको पता है, कई बार कोई एक आधे डिले हो जाए, किसी की कोई दिक्कत आ जाए, वो हम मान लो, ठीक है। ठीक है जी, वो मैंने कह दी बिना किसी दो बात के, बिना किसी भेदभाव के, जिसका भी आया है आप अपने पटवारी को, हमारे 2 SDM साहब बने ऑलरेडी मौजूद हैं, 2 और हैं, उनको हम अभी निर्देश दे देंगे जाके। देखिए, आज जो प्रमुख मांग है वो है फसलों का मुआवजा। जो पिछला खरीफ सीजन था उसमें जो फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब तक कई ज़िलों में उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो शुरुआत में तो किसी भी ज़िले में नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ज़िले आंदोलन लड़ते गए तो उन ज़िलों में मिलना शुरू हो गया। तो अभी जींद में किसी भी गांव में एक भी पैसे का मुआवजा नहीं आया है, जबकि जींद में बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हुई। चाहे बात अंबाड़ी की कर लें या बात दूसरी फसलाई कर लें, बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हुई हैं। तो इसलिए उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए जल्द से जल्द। और जो गिरदावरी जो ठीक तरीके से नहीं करी गई है, जिन गांवों में 100% का नुकसान हो रहा है, वहाँ भी 18% 15% खराबी दिखाई गई है, ताकि किसानों का शोषण किया जा सके। तो आज यहाँ पे तमाम गाँव के किसान इस खटखट टोल पर इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द तमाम गाँवों को मुआवजा दिया जाए, जैसे अन्य कुछ जिलों के गाँव में मिल चुका है। कितने आप कह रहे थे कि उन्हीं जो जिलों को टारगेट किया गया है जहाँ पर आंदोलन ज़्यादा तेज? देखिए, बात सिर्फ जिलों की नहीं, उन राज्यों की भी अगर हम बात करें, जैसे हरियाणा पंजाब ने आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ा, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में से हरियाणा और पंजाब की सदस्यता खत्म कर दी गई। हरियाणा था इरिगेशन वाले सेक्टर में एक मेंबर हरियाणा का, पंजाब का एक सेक्टर था पावर वाले, उसमें पंजाब का एक मेंबर, तो हरियाणा पंजाब की मेंबरशिप हटा दी। अब ठीक उसी तरीके से जिले वाइज यदि आओगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे हरियाणा में जींद जिले ने सबसे अधिक मजबूती से आंदोलन लड़ा था। तो अब यह एक हैरानी की बात है कि जींद जिले में ही मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। मुआवजे की मांग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे जिस अनुसार नुकसान हुआ वो तो गिरदावरी के अनुसार मिलेगा, वो तो भाई जिसमें 75% से ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। तो जो गिरदावरी हो रखी है ठीक तरीके से जो हुई है, जो जायज़ नुकसान जो हो रहा है, फर्जी नहीं, अगर भाई किसी का हो रहा है 75% दिखा दिया 20%, वो नहीं, जो उनका हकीकत में जो उनका नुकसान होया है उस अनुसार उनको उपयुक्त मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ से प्रदर्शन धरना प्रदर्शन हुआ है, फिर एक दौर देखा जा सकता है अगर सरकार? देखिए, ये गेंद सरकार के पाले में है। अभी और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया अपने वक्ता में भी बोलते हुए भी, कि जैसे ज़मीन अधिग्रहण का मामला है, ये एक बहुत खतरनाक कानून है हरियाणा में जो पास किया गया 24 अगस्त 2021 को, पिछले साल विधानसभा के अंदर। तो वो उसके खिलाफ भी लड़ाई है। तो हम 27 तारीख में गोवाना अनाज मंडी में उसके खिलाफ भी पंचायत रख रहे हैं, पूरे हरियाणा के किसान इकट्ठा होंगे। तो मांगे तो बहुत ज़्यादा हैं। अब की बार इस सीजन में गिरदावरी भी नहीं हुई है अब तक, तो आंदोलन लंबे चलेंगे नहीं चलेंगे या बात सरकार ने तय करनी है। यदि सरकार बात मान लेगी तो आंदोलन लंबे नहीं चलेंगे, आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसमें कोई बड़ा फैसला लिया सकता है, फिर टोल बंद करवाए जा सकते हैं? देखिए, वो तो 27 तारीख को पंचायत होगी, पंचायत में तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, सबका मान सम्मान रहेगा वहाँ पे, वहीं पे बैठकर आगे रणनीति बनाओगे। अभी तक फैसला ही होगा 27 से पंचायत। मैं जानना चाहूँगा आपसे, किसान जो है अपनी मांगों के लेकर के टोल पे ही क्यों बैठते हैं, टोलों को ही क्यों बंद करवाया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी पंचायतें होती हैं, जैसे अभी 27 को पंचायत होगी तो वह टोल पे ना होगा, वह मंडी में होगी। कलायत में पहले पंचायत हुई, वह मंडी में होगी। देखो, जगह का में तो होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट पड़ गया, यहाँ पे चारों गाँव नज़दीक पड़ा है, सारे चुगरदे गाँव चारों तरफ नज़दीक पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पहले से भी धरना चल रहा था, तो इसलिए किसान यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा मकसद कुछ नहीं है। ये आज मुआवजे का मामला है किसानों का, क्योंकि हमने बहुत दिन में आंदोलन हमारा 14 सितंबर को खत्म हो गया था। हमने बार बार पता किया मुआवजा चाहिए, मुआवजा, और सरकार ने कृषि मंत्री मतलब 586 करोड़ तो हम तो वहाँ निफराम हो गए मामले, लेकिन जब हमने पता किया कि भाई किसानों को मुआवजा, तो जी मुआवजा नहीं आया। और जो कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा मुआवजा नहीं आया, तो इसका मतलब हम कमज़ोर हैं या हमें इसका मतलब सरकार से प्रिय है। और मुद्दा था क्या किस चीज़ का मांग रहे हो आप? ये जो टीवी सुनती है, तहरीर सुनती है, जो कि बाढ़ बर्बाद हुई, धान बर्बाद हुए,
ये सबसे बर्बाद हो रही है, बर्बादी है। और खासकर हमारा चुलाना एरिया जिसमें जो कि सैकड़ों एकड़ जमीन इसी को अभी भी जाके सैकड़ों पानी दे रहे हैं। तो फिर आज क्या किया आपने? आज हमने यहाँ पे लगा दिया टोल पर और अभी 1:30 बजे डीसी साहब बाहर गए हुए हैं। एडीसी आओ वो क्या कहे हैं, क्या आश्वासन दे, हमने उसके बाद हम इमरजेंसी मीटिंग बुला के फैसला सुनाए। टोल फ्री किया है? टोल नहीं, टोल चल रहा है, टोल फ्री नहीं है, क्योंकि टोल फ्री करने में क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर पहलवान।